Hello everyone, good morning. Welcome to Pravansa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another video and back with the another story also. So guys, पता है आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक डॉक्टर की तथा एक राजमिस्त्री की, या राजमिस्त्री यानी कि क्या, जो घर बांधता है उस व्यक्ति की। जो डॉक्टर और जो मिस्त्री था वो दोनों अच्छे दोस्त थे। तो क्या हुआ कि वो दोनों हमेशा अपना अपना काम करके रात को घूमने निकलते थे और उन लोगों में अच्छे से बातचीत होती थी। वो मस्त फिरते थे, घूमते थे, मज़ा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस डॉक्टर ने और उस मिस्त्री ने कहा कि सबसे बड़ा काम मैं करता हूँ, और उस मिस्त्री ने कहा कि सबसे बड़ा काम मैं करता हूँ। डॉक्टर ने कहा सबसे बड़ा काम मैं करता हूँ, मैं लोगों को सुधारता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तो मिस्त्री ने कहा कि तेरा क्या काम बड़ा है, मेरा काम बड़ा है, मैं घर बांधता हूँ, उसी में तो लोग रहते हैं, वरना लोग सड़क पर भटकते हुए रह जाएंगे, मैं ना रहूँगा तो फिर उन दोनों में ना ऐसे बहस हो गई, बहुत बहुत बड़ी बहस हो गई। तो फिर उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ कि झगड़ा हो गया, उसके बाद उन लोगों ने डिसीजन लिया कि ठीक है, तुम मेरा काम करके दिखाओ, तुम्हें लगता है ना कि मेरा काम आसान है। उस डॉक्टर ने कहा उस मिस्त्री से, उसने कहा मिस्त्री से, तुम्हें लगता है ना कि मेरा काम आसान है, तो तुम मेरा काम करके दिखाओ। और हाँ हाँ ठीक है करूँगा। और फिर उस मिस्त्री ने भी कहा डॉक्टर को कि ठीक है, तुझे भी लगता है मेरा काम आसान है, तो तू मेरा काम करके दिखा, तू घर बांध के दिखा। उस डॉक्टर ने कहा तू ऑपरेशन करके दिखा, मैं घर बांध के दिखाता हूँ। तो क्या हुआ कि वो डॉक्टर और वो मिस्त्री चले गए क्रॉसिंग में, मतलब वो डॉक्टर चला गया घर बांधने के लिए और वो मिस्त्री चला गया ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल में। तो क्या हुआ कि जो मिस्त्री था वो अस्पताल में तो चला गया, पेशेंट के पास चला गया, उसको समझ में ही नहीं आता था, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। कब कैसे कैंची पकड़नी है, इंजेक्शन कैसा भरना है और कौन सी दवाई, कुछ भी नहीं उसके ध्यान में आता था। और दूसरी तरफ वो डॉक्टर चला गया घर बांधने के लिए, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ईंट कैसे जोड़ी जाए, ईंट को कैसे तोड़ना चाहिए, मसाला कैसे बनाना चाहिए, सीमेंट कहाँ से किस मात्रा में डालनी चाहिए, ये कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आता था। तो ऐसे ही 2 दिन बीत गए, उन दोनों ने कुछ भी काम नहीं किया। और फिर 2 दिन के बाद वो दोनों फिर एक साथ आ गए और फिर उसने कहा तेरा ऑपरेशन हो गया, मतलब उस डॉक्टर ने उस राजमिस्त्री से कहा तेरा ऑपरेशन हो गया, तूने ऑपरेशन करवाया, खूब बहुत आसान था ना। तो उस मिस्त्री ने कहा नहीं, बहुत बहुत कठिन काम है। फिर उस मिस्त्री ने भी कहा कि तेरा घर बांध के हो गया, तेरा भी घर का काम हो गया। उस डॉक्टर ने कहा नहीं, घर बांधना बहुत मुश्किल बात है। तो फिर उन दोनों ने क्या कहा कि फिर दोनों में सुलझा हो गया। फिर दोनों को लगा कि नहीं, सबकी जगह पर सब व्यक्ति बराबर होते हैं। अगर एक का काम दूसरा करे तो उसका काम नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर को कहा जाए कि घर बांधो, क्या ये नामुमकिन है? ये नामुमकिन है। और किसी घर बांधने वाले को कहा जाए कि चल ऑपरेशन करवा ले अभी, तो ये मुमकिन हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो उस चीज में पारंगत नहीं होता है, वो उस चीज को वो समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो चीज उसने कभी की ही नहीं होती है, उस चीज के बारे में कुछ उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, तो वो कैसे कर पाएगा। तो जिसका काम वही करेगा तो अच्छा होता है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करना चाहिए, और जो राजमिस्त्री है, मिस्त्री का काम मिस्त्री को ही करना चाहिए। सो
गाइस, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंका बाजे। आपने ये मुहावरा तो बहुत सुना होगा, और आज का मॉरल भी यही है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंका बाजे। तो जिसका काम वही करे तो ही सही होता है। सो गाइज, आई होप कि आज की स्टोरी और मॉरल दोनों आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो कल मैं फिर से आऊंगी एक नए मॉरल के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।